असगर नो कबर च पावण दा मंजर तू जिवें सह गया कल्ला हुसैन रह गया हाय करबला च लोगो कल्ला हुसैन रह औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वजिल फरजल मजमईन मासूमीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ादारी सीरीज में आज मेरा सेकंड इंटरव्यू है। मैं मोची दरवाजा में मौजूद हूँ और यहाँ पर मैं जिनका इंटरव्यू लेने के लिए आई हूँ वो जी ख्वाजा मिसम अब्बास है जो मेरे इस वक्त साथ मौजूद हैं। आइए उनका तारुफ करवाते हैं। जी याइली मदद। जी बिस्मिल्लाह, मुश्किल कुशादी मदद। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। बेटा आप बताएं। आज़ादारियों के सिलसिले जारी होने वाले हैं जी। इल्जाम अज़ा जो है वो बस करीब तरीन है। बिल्कुल तैयारियां तो चल रही होंगी। जी आप देख रही हैं इमाम बारगाह में जो है वो इस वक्त मोची के अंदर हर इमाम बारगाह में रंग रोगन हो रहा है, सफाइयाँ हो रही हैं सालाना, तो तैयारियां जो है वो इल्जाम अज़ा की मुकम्मल है। बिल्कुल जैसे कि अभी मैं यहाँ पे आई थी और मेरे आने से पहले भी यहाँ पे जो है मजलिस जारी थी। चलते हैं अपने सवालात की तरफ ताकि मोची की कुछ जो पुरानी रवायात हैं और आज़ादारी कैसे कब कहाँ से शुरू हुई। बिस्मिल्लाह करें। जी बिस्मिल्लाह। जी बिस्मिल्लाह। मोची में आज़ादारी की इब्तिदा कैसे हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटे। जी मोची दरवाजा की जो आज़ादारी की तारीख है ना वो बेसिकली मुंसलिक है जियारतों के साथ। जी जैसे आपको मैं उसकी मिसाल देता हूँ। आज से 1000 साल पहले कह लें, 1200 साल पहले कह लें, 800 साल पहले कह लें, जी जी ये लाहौर जो था ना वो एक ऐसा पॉइंट था जी जी कि यहाँ पर जो जियारतों पे जा रहे होते थे ना लोग, खास तौर पे पहाड़ों से आते थे, ऊपर से नॉर्दर्न एरिया से, जी जी तो वो ईरान इराक की जियारतों के लिए जब यहाँ से जाते थे जी जी तो वो लाहौर का रास्ता इस्तेमाल करते थे। जी वो आहिस्ता आहिस्ता लाहौर में वो एक रात पड़ाव करते थे। जी जी जिस तरह उसकी एग्जांपल ऐसे है कि जैसे अब लोग जब बाय रोड ईरान जाते हैं जी जी या इराक जाते हैं तो कोयटा स्टेशन पे भी रात गुजारनी पड़ती है उनको, जी उनको तुफ्तान बॉर्डर पे भी कभी कभी रात गुजारनी पड़ जाती है। तो ये इसी तरह इसकी एग्जांपल है कि वो उस वक्त जो थे ना वो लाहौर में से गुजर के तो जियारतों के लिए जाते थे। तो आहिस्ता आहिस्ता ऐसा हुआ कि लोगों ने यहाँ पर एक मुसाफिर खाना बना जहाँ पे लोग रात को फिर क़याम करते थे और अगले दिन सुबह वो सफर के लिए रवाना हो जाते थे। इसी तरह वो वापसी आते थे तो वापसी पर भी वो उसी तरह मातमी की सराह बनी है। तो आज भी एक इमाम बारगाह मोची गेट में है जिसको आप इमाम बारगाह मातम सराय कहते हैं। तो इस तरह जहाँ इधर एक ना वो बुनियाद रखी गई आज़ादारी की, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर यहाँ पे वो जो फैमिली थी उन्होंने रहना शुरू किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर आज़ादारी सईद शोदा का जो है ना वो सिलसिला जो है ना वो चलना शुरू हुआ। और उसके बाद फिर ना ये आप कह सकते हैं कि आज से कोई 500 साल पहले के करीब ना कश्मीर से कश्मीरी लोगों की बहुत बड़ी एक माइग्रेशन हुई थी। ये 2 दफा हुई है हिस्ट्री में, ठीक है। एक दफा ये पहले हुई है, एक दफा ये ब्रिटिश दौर में हुई है जिसमें फिर कश्मीरी जो लोग थे वो यहाँ पर आके लाहौर में उन्होंने अपना मस्कन बनाया। खास तौर पे इस इलाके को उन्होंने चूज किया। इस इलाके में जब वो आए तो उन्होंने सेन वाले घर खरीदने शुरू किए। वो हर उस जगह को खरीदना पसंद करते थे जिस घर में सेन होता था ताकि वो ना मजलिस करवा सकें। तो ये आप देख रहे हैं जिस तरह ये एक इसको हम सबील कहते हैं जिसमें जरी वगैरह रखी जाती है, ठीक है ना। इसी तरह मोची के अंदर जितने भी इमाम बारगाह आपको मिलेंगे ना उनमें आपको एक सेपरेट जगह सबील की नजर आएगी जहाँ पे कोई झूला किसी ने रखा है, किसी ने शहजादा अली असगर के निस्बत से वहां पे झूला रख दिया, किसी ने इमाम हुसैन के नाम की वहां पे जरी बना के रख दी, किसी ने वहां पे अलम लगा दिया। ये आपको मोची के हर उस जो भी जितने पुराने इमाम बारगाह हैं वो सारे आपको सेन वाले नजर आएंगे। लोगों ने उसको उस जमाने में वक्फ किया, अपने वक्फुल औलाद किया, वक्फुल इमाम किया। तो आज भी वो सिलसिला जो है ना वो जारी और सारी। इस साल मुहर्रम में सिक्योरिटी की क्या सूरत है? जी मुहर्रम हराम में हमेशा की तरह जो इंतजामिया है वो बड़ी फाल है। दिन रात से वो तकरीबन आज से 1.5 महीना पहले से वो शुरू हो चुके हैं। उन्होंने इस पे काफी काम किया है। अपने जो उनकी जितने वो सिक्योरिटी मेजर्स कर सकते हैं, जितने
एफर्ट्स वो कर सकते हैं उन्होंने ऑलमोस्ट वो किए हुए हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने जो सबसे अच्छा काम किया वो ये किया है कि जितने भी मजालिस और जुलूसों के जो रूट हैं, जो एरियाज हैं, उनमें उन्होंने जो हमारे दूसरे मसलक हैं जैसे अहले सुन्नत बरादरान हैं, अहले देवबंद हैं, अहले हदीस हैं, जितने भी मकतबा फिक्र के लोग हैं ना, उन सबको साथ मिला के उन्होंने हर एरिया में थाने की सतह पर एक अमन कमेटी बनाई है, जिसके साथ मिलके उन्होंने तमाम मुहर्रम के जो प्रोग्राम है उनका शेड्यूल बनाया है और उसी तरह उनको अपने साथ ऑन बोर्ड रखा है। और सिक्योरिटी जो है वो उनकी, उस पर उन्होंने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। उन्होंने सर्च एंड स्वीपिंग कर रहे हैं एरियाज की, जिसमें वो चेक करते हैं आईडी कार्ड्स वगैरह, कोई नया किराएदार ना आया हो, कोई नया लोग कहीं से शिफ्ट होके ना आए हो, कोई शरारती, कोई ऐसा बंदा जिसकी कोई हिस्ट्री ऐसी हो, उन पे उनकी बहुत ही जो है ना, उन्होंने उसके ऊपर बड़ा सख्त अपनी आंखें रखी हुई हैं और वो इंशाल्लाह किसी को ऐसा मौका नहीं देंगे कि जो ऐसी कोई शरारत करके मुल्क का अमन मान खराब कर सके। कुछ नजरे सानी शब आशूरा अज़ान अकबर पर हो जाए। जी बिस्मिल्लाह। अज़ान अकबर कब से मोची गेट? जी ये देखें, ये जो एक अज़ान अकबर का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये मोची गेट में तो मेरे दादा परदादा से भी पहले का चल रहा है। ठीक है, ये जब स्पीकर वगैरह नहीं थे तब भी होती थी। आज जरा इसको मॉडर्नाइज हो गया, स्पीकर मिल गए हैं, ठीक है। और मोची गेट में जो ये अजान है, ये इसको ताहिर भट्ट साहब देते थे, वो उस्ताद थे सबके। उनके दौर में जो अजान होती थी, उस अजान को सुनने के लिए लाखों की तादाद में जो लोग हैं ना, वो फजर से पहले जो है ना, वो अजान अली अकबर से 1 घंटा पहले जो है ना, वो मोची की तरफ आ जाते हैं। हर तरफ से हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में ज़ायरीन आते हैं। और जैसे ही मस्जिद कश्मीरिया में अजान अली अकबर शुरू होती है, तो उसके बाद जो है ना, वो जंजीर जनी का एक बहुत बड़ा जो है ना वो प्रोग्राम होता है। लाखों की तादाद में जो लोग हैं वो अजान अली अकबर के फौरन बाद जो है ना, वो मोची दरवाजा की गलियों में जो है वो जंजीर जनी करते हैं। चूंकि ये इस अजान को निस्बत जो है वो शहजादा अली अकबर अलैहिस्सलाम से है, तो इस वजह से इसकी साथ रूहानियत बहुत है, इसके साथ लोगों की अकीदत बहुत है। और लोग जो है ना वो अज़ान अली अकबर के लिए सारा साल इंतजार करते हैं। ठीक है, अब तो खैर से मीडिया भी दिखाता है, सोशल मीडिया भी दिखाता है, तो उस वजह से इस अजान को जो है ना वो पूरी दुनिया में सुना जाता है। और आपको पता है कि अज़ादारों का एक जम्मे गफीर होता है, जो उस वक्त पाक बीबी को उसके भाई का जो है ना वो पुरसा मोची दरवाजे की गलियों में वक्तों में, गुज़िश्ता सालों में अज़ादारी को किन हालातों का सामना करना पड़ा? ये जो है ना जी, अज़ादारी सईदुल शुहदा को ये समझें कि हमारे जो बुजुर्ग गुजरे हैं ना इस एरिया में, जिसमें बड़े बड़े नामवर मातमी जंजीर जन है, ठीक है, आगा यूसुफ साहब हुए, उनकी जंजीर जन की जो है ना वो मिसालें दी जाती हैं। मुजफ्फर अली भट्ट उर्फ मज्जो भट्ट साहब थे, सद्दो भट्ट साहब थे, अज्जू शाह जी थे, मेरे वालिद ख्वाजा अजमल हैदर थे, मेरे ताया ख्वाजा बिशारत हुसैन है, ख्वाजा अली मोहम्मद साहब हुए हैं। कश्मीरी जाकरों की एक तवील जो है वो लिस्ट है, अब किसी का नाम लें या ना लें, लेकिन आज उन्हीं की वजह से ना ये इतनी साफ सुथरी अज़ादारी मोची गेट की हमें मिली है, जिसकी वजह से हमें ये फख्र है कि पूरी दुनिया में आप देखें कि जहां अज़ादारी तो सईदुल शुहदा तो दुनिया के हर कोने में हो रही है, अमेरिका से लेके जापान तक, जापान से लेके चाइना तक, चाइना से लेके आप नीचे अफ्रीका तक चले जाएं तो अज़ादारी सईदुल शुहदा हो रही है। लेकिन जो मकाम मोची गेट को हासिल है, जो मकाम मोची गेट को हासिल है, वो इसी वजह से हासिल है कि इन बुजुर्गों ने, इन्होंने अपने पैसों से इमाम बारे वक्फ किए, अपने पैसों से इन्होंने इमाम बारगाहों को सजाया, हमें सिखाया, हमें दिन रात इन्होंने मेहनत करके बड़ा किया और हमें एक बड़ी खूबसूरत अज़ादारी सईदुल शुहदा जो है ना वो हमें इन्होंने डिलीवर किया है। हमारी भी यही ख्वाहिश है कि हम भी जो अज़ादारी सईदुल शुहदा है वो अपने बच्चों को बड़े खालिस तरीके से ट्रांसफर करके जाएं। जहां तक रही बात कि किन हालात का सामना करना पड़ा, तो ये बड़ा एक जो है ना आग का दरिया पार करके हम यहाँ तक पहुंचे हैं। ठीक है, एक वक्त था, ऐसे हालात थे कि फसाद होते थे, लड़ाइयां झगड़े होते थे, फिर एक वक्त आया कि ब्लास्ट होने शुरू हो गए। हमने ये सारे अदवार देखे हैं, वहां से चलते हुए हम आज इस जगह तक पहुंचे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह कि अब पूरे एरिया में, मोची गेट में, अंदरून शहर में, लाहौर में, किसी भी जगह पर जो है ना वो इस तरह का कोई मसला नहीं है कि कहीं पे कोई झगड़ा हो, कहीं कोई फिरका वारियत हो। सब लोग जो एक हैं, वो पुराना दौर है
लोग अहले सुन्नत सबीले लगा रहे हैं, अहले सुन्नत हमारे साथ शाना बशाना चल रहे हैं, हम उनके साथ जा रहे हैं। अब वो हमारे प्रोग्रामों में, हमारी मजालिस में शरीक होते हैं, हम उनके पास जाते हैं, वो हमारे साथ आके न्याज खाते हैं, हम उनके साथ जाके उनके मिलाद के साथ उनके बैठ के हम भी खाना खाते हैं। तो माहौल जो है ना, वो जो पहले था वो अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें ना एक दफा फिर मैं ये कहूंगा कि इसमें लाहौर इंतजामिया जितनी भी पिछले 20-25 साल में गुजरी है वो बड़ी अच्छी गुजरी है, उन्होंने इस पर बहुत ज्यादा मेहनत की है। और अब हालात जो है ना वो माशाल्लाह आजादारी सईद शोधा के लिए बहुत ही अच्छे हैं। इंशाल्लाह इस साल भी पिछले साल की तरह जैसे पहले आजादारी भरपूर तरीके से हुए, इस साल भी जी बेशक आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इंशाल्लाह खाने का आपने नाम लिया जहाँ से मातम स्टार्ट हुआ, हम कोशिश करेंगे कि हम अपने तवज्जुह से वो इमाम बाजा भी दिखाएं। जी जरूर दिखाएं। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। लेकिन जाते जाते जो आज की शियत चल रही है या जो न्यू जनरेशन है उसके लिए आप कोई अहम पैगाम देना चाहेंगे? जी मैं एक बहुत अहम जो बात है वो मैं आपके तवज्जुह से चाहता हूँ कि वो शेयर हो जाए, वो है सोशल मीडिया के बारे में। जी देखें, ये सोशल मीडिया जो है ना ये 5th जनरेशन वॉर है, बिल्कुल ठीक है। और सब लोगों को ये समझ नहीं है कि किस चीज को दिखाना चाहिए, किस चीज को नहीं दिखाना चाहिए। जी मैं आपसे आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि एक तो कोशिश करें कि कोई ऐसी मुतनाज़ा बात जो है ना वो इस मीडिया से बिल्कुल पब्लिक में ना जाए, अपनी आजादारी सईद शोधा करें, फजाइल अहले बैत जो है वो जी भर के बयान करें, मसाइब अहले बैत जो है वो जी भर के बयान करें, अपना गम का इजहार करें, अपना पुरसा दें, लेकिन अपने अकीदे को छोड़े मत और किसी के जो है अकीदे को छेड़े मत। तो इंशाल्लाह मुहर्रम नाम जो है ना वो बड़ा अच्छा जाएगा। हम लोग ये तवक्को करते हैं अपनी नई जनरेशन से जो कि सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो खास तौर पे इसका खास ख्याल रखें कि इन दिनों में जो है ना फेक न्यूज, किसी भी किस्म की जो फेक न्यूज है ना उसके बारे में जरा थोड़ा सा केयरफुल रहें। कोई भी चीज जो है ना शेयर करने से पहले प्लीज उसकी वेरिफिकेशन करें कि ये बात ऐसे है कि नहीं है। वो होता ये है कि वो लोगों की इतनी एजुकेशन नहीं है, वो उनको पता नहीं होता कि कौन सी चीज शेयर करनी है, कौन सी चीज शेयर नहीं करनी। तो इससे बहुत बचना है, दरगुजर करना है, अपने इर्द गिर्द मोहब्बत का पैगाम देना है, इमाम हुसैन के सब्र को याद रखना है, जो कि हमारा मिशन है। वो हमारा मिशन किसी से लड़ना नहीं है, ना हम लड़ना चाहते हैं और ना हम इंशाल्लाह लड़ेंगे। हम पूरा मन शहरी हैं, हम सिर्फ आजादार हैं और हमें अपनी आजादारी को ही देखना है, हमें अपनी आजादारी की हिफाजत भी करनी है और हमें अपनी आजादारी के लिए स्पेस भी लेनी है। तो बस यही है कि आपके जो इर्द गिर्द आपके जो दूसरे फिरके के लोग रहते हैं, जो दूसरे मसालिक के लोग हैं, उनके साथ आपने इत्तेहाद रखना है, उनके साथ आपने नजर न्याज शेयर करनी है उनको, ताकि वो जो एक दूरी है ना कि वो मजलिस में ना आए, ये नहीं होना चाहिए। उनको आपकी मजालिस में शरीक होना चाहिए, उनको आपकी मजालिस में आना चाहिए, ताकि उनको पता चले कि हम अगर अहले तशरीह रो रहे हैं तो उसके पीछे क्या वजह है। हम करबला के उस जुल्म को रोते हैं जो नवासा रसूल पे हुआ, जो आले मोहम्मद पे हुआ, उस जुल्म पे रोना हम अपना फर्ज समझते हैं। हमारा अकीदा भी यही है कि हम रोएंगे और हम किसी से लड़ेंगे नहीं। हम लब्बैक या हुसैन करते करते मरना पसंद कर लेंगे, शहीद होना पसंद कर लेंगे, लेकिन हम किसी से इंशाल्लाह लड़ेंगे नहीं। और ना ही हम ये उम्मीद अपनी अगली जनरेशन से करते हैं कि वो किसी से लड़ेगी। बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने के लिए, इतने मसरूफ टाइम में हमारे लिए टाइम निकालने के लिए बहुत शुक्रिया। आपने कीमती वक्त में से बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। मेरी जो सीरीज चल रही है अयाम अज़ा के लिहाज से, इसका दूसरा इंटरव्यू तो जी मैं मरकज़ हुसैन में मौजूद थी और यहाँ पर मैंने इंटरव्यू किया था जी ख्वाजा मैसम अब्बास का। बहुत शुक्रिया उनका कि उन्होंने कीमती वक्त दिया और हमें आज़ादारी के हवाले से बहुत कुछ सिखाया। उम्मीद करती हूँ कि जो पैगाम मैं अपने चैनल के थ्रू आप सबकी तरफ पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ वो आप लोग देख रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे। यहाँ पे मुझे इजाजत दे, बहुत शुक्रिया इनके वक्त का भी, और बहुत शुक्रिया कि आप लोग वक्त निकाल के हमारे इन वीडियोस को और इन इंटरव्यूज को देखते हैं ताकि हम लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो आज़ादारी है वो पॉजिटिव वे से आप तक पहुंचा सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह, मौला के ईमान में, या इली वारिस।